कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा क्या है? मेन एजेंडा है कि राइन समाज के जो भी इश्यूज़ हैं वो सरकार तक पहुंचने चाहिए। समाज जिंदाबाद 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 समाज जिंदाबाद 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 समाज जिंदाबाद। बिना नाम लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उसके साथ साथ आप सब जितनी भी ऑडियंस है सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप सब लोगों ने इस महफिल की शान को बरकरार रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बीच हमारे घरों की खातून भी मौजूद हैं, मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूं इस इजलास में आने के लिए। दोस्तों, बातें बहुत सी हैं लेकिन टाइम बहुत कम है, लिहाजा मुख्तसर सी बातों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। जितने लोगों ने इस मंच से आपको खिताब किया, अल्हम्दुलिल्लाह सबने अपने अपने लहजे में अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया। उम्मीद है कि उन सब की बातों को आपने समझा होगा और उस पर आगे उसका इत्माम भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जीशान हमारे छोटे भाई ने जिस तरह से अपनी बातें रखी बेहद उम्दा तौर पे, उम्दा तरीके से, उसका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने खुले तौर पे जो असल मकसद है, असल चीज है, उसको इस मंच के जरिए जाहिर किया, जिसका बेहद शुक्रगुजार हूँ, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बातें सबने अपनी अपनी कही और लगभग जो कौम के लिए हैं वो कही गए। मैं छोटी सी बात से आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा। हिंदुस्तान का माहौल आज जिस तरह से है, आपसे मैं 4 लफ्जों में एक चीज कहूं कि बिखरी हुई सियासत, हिंदुस्तान की बिखरी हुई सियासत, कौम के रहनुमाओं की मतलबी क़यादत और अपने भाइयों की, अपने ही भाइयों की टांग खींचने की आदत और इस मुल्क के मुसलमानों में आज के दौर में हद से ज्यादा दिखाई जाने वाली शराफत आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। दोस्तों, मुल्क के जो हालात हैं उसमें इत्तेहाद की जरूरत सिर्फ हमें नहीं है बल्कि पसमानदा कौम की सभी बिरादरियों को। लेकिन आज हम बिरादरान राइन की इस मीटिंग में को बुलाने का आगाज जो प्रदेश अध्यक्ष वसीम साहब ने किया हमारे आह्वान पे, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँगा। इस मीटिंग को बुलाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि बिरादरान राइन का इत्तेहाद किया जाए। इत्तेहाद की जरूरत तो उम्मत मोहम्मदी को है, पूरे उम्मत मोहम्मदी को, पूरे मुस्लिमीन को है। लेकिन जो बात हिंदुस्तान के आजादी से लेकर आज तक 75 सालों से ज्यादा वक्त गुजर गया, आप एक क़यादत नहीं कायम कर सके, एक मुस्लिम क़यादत नहीं कायम कर सके, तो आज किस उम्मीद से हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त, वो भी इस दौर में, क्या हम मुस्लिम क़यादत कायम कर सकते हैं? क्या उसमें सफल हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि जो 4 चीजें हमने बताई हैं आपको पहले, बिखरी हुई सियासत और भी तो 4 चीजें, वो सब चीजें हैं हमारे अंदर। वो जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की टांग खींचने की आदत नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम मुत्तहिद नहीं हो सकते। और खास तौर से मुसलमानों की जो बात करते हैं उनकी, हाँ एक चीज है, हम बिरादरान राइन की बात, अभी हमारे चीफ गेस्ट आए थे, उन्होंने कही कि मुसलमानों की बात करनी चाहिए।
और इसमें बिरादरीवाद की बात नहीं करनी चाहिए। मैं ठीक है अपने लहजे में उन्होंने अपनी बात पहुंचाई, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जो चीज 70 सालों में मुसलमानों की क़यादत नहीं हासिल की जा सकी, अब नहीं हासिल की जा सकती होगी इस दौर पे जहां मुसलमानों को हर तरह से धोखा फरेब, हर तरह से जलील करने की चीजें और बहुत सारी चीजें आप समझदार हैं की जा रही है, उस दौर में नहीं की जा सकती। लिहाजा अब हमें अपने कौम को, अपने बिरादर को इत्तेहाद करके, एक साथ करके, एक संगठन के रूप में आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, हमारी कौम को जितनी भी जरूरतें हैं, हमारी बिरादरी की पुश्तैनी कारोबार जो पहले था शायद अब नहीं हो रहा, उसे भी हमारे पुश्तैनी कारोबार को भी हमने छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों? हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई खास सुविधाएं नहीं मिल रही है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ जो भी कुरीतियां हैं उसका जिम्मेदार हम अपने आप को हम सब समझते हैं। जैसे शादी ब्याह में दिखावा, दहेज का दिखावा और मंगनी बारात और फला बहुत सारी ऐसी नाजायज चीजें भी हैं जिसे की जा रही है, जिसे हम लोग रोकने में नाकाम हैं। इसे रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हैं जो सुन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं, मस्जिदों में निकाह हो रहा है, इसको आम करना चाहिए। बारात का जो चलन है दोस्तों, इसे खत्म करना चाहिए। मैंने एक डेटा कुछ निकाला था कि जो कर्जे में डूबे हुए मुसलमान हैं वो किस तरह से क्यों कर्जे में डूबे हुए हैं, उसमें पता ये चला कि उसमें ज्यादातर मुसलमानों की कर्जे की अदायगी इसलिए नहीं हो पा रही कि उनके बच्चियों की शादी के लिए कर्जा ले लिया और बाद में जो है रिश्तेदार जो आए, दावत खाए, पुलाव खाए, गोश्त खाए, चले गए, उन्होंने उनकी तरफ देखा नहीं। लेकिन जिस बच्ची की शादी हुई उसका बाप कर्जे में डूबा हुआ है और कितने तो जिंदगी से हाथ धो बैठे। क्यों? इसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है, उसके जिम्मेदार हम और आप, पूरा समाज है। जो इस समाज ने तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं।